मेरे मित्रों नमस्कार। आज पाथन कटाई चल रहा है। ग्राम सभा थापला, जिला नैनीताल। पाथना मतलब सिर्फ पत्ते काटना, पत्ते। आद और पिनाव, अदरक और पिनालू जब लगाया जाता है, पहले तो खेत की जुताई करते हैं हम। जुताई करने से भी पहले ढेर सारा पुराना गोबर, जो सड़ी हुई खाद होती है, वो डालनी पड़ती है। वो खाद डाल करके फिर जुताई करते हैं बैलों से। जुताई करने के बाद फिर उसकी सप्लाई करते हैं, जिलाना कहते हैं। कुटल लेकर के उसकी झाड़ झंकर पत्थर सब हटाने पड़ते हैं। उसके बाद फिर उसको खेत को समतल किया जाता है बराबर। ये इतने ढेर सारे पत्थर होते हैं हमारे यहाँ। ये ये तो खेत में पेड़ है, जंगल में फॉरेस्ट वाले नहीं काटने देते हैं, तो खेत से काट रहे हैं हम। खुद हमने ये पौधे लगा रखे हैं, मैंने खुद लगाए स्वयं। कौ कहते हैं इसे। ये अब ये इकट्ठा कर रहे हैं, अभी गट्ठे बांधेंगे और उधर खेत समतल करके बराबर करके फिर उसमें गैंडी या कुदाल से गूल निकाली जाती है। गूल निकालने के बाद उसमें जैसे फर्स्ट गूल निकालेंगे उसमें बीज डाल दिया जाएगा। फिर दूसरी गूल निकालेंगे, उससे वो बीज बंद करते हैं। तीसरी गूल में फिर बीज डाल दिया जाता है। फिर चौथी गूल से फिर बंद कर दिया जाता है मिट्टी से बीज। पूरा जब लग जाता है फिर इससे ऊपर से छापना पड़ता है, बंद करना पड़ता है इसे खेत में। ऐसे 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 छापते हैं हम जमीन को, बंद किया ताकि उसमें धूप ना लगे। धूप लगने से खत्म हो जाता है बीज। फिर इसके ऊपर से भी लकड़ी, डंडे, पत्थर ये दबाना पड़ता है, ताकि गर्मियों में बहुत तेज तूफान चलता है तो उस समय वो उड़ न जाए, इसलिए उसको बंद कर दिया जाता है। उसके बाद जब जून, आखिरी जुलाई का महीना जब बारिश शुरू होती है, तब जाके अदरक या गडेरी, पिनालू जो भी कहते हो, हल्दी तब जमती है। फिर निराई गुड़ाई करनी पड़ती है उसकी। बरसात में 4 बार निराई को करनी पड़ती, 4 या 5 बार। वो भी अभी जंगली सुअर या जंगली बार सिंगाऊ कर नहीं आएंगे तो खेत में, नहीं तो बार सिंगाऊ ने तो बहुत ही नुकसान कर दिया हमारे यहाँ। सुअरों ने, बार सिंगाऊ ने। वैसे तो फॉरेस्ट वाले कहते हैं कि जंगल मत जाओ, ये मत करो, लेकिन इन्होंने जानवर हमारे खेतों में छोड़ रखे हैं। बहुत दुखी हैं हम, बड़ा परेशान कर रखा है। दिन भर तो चलो नहीं आते हैं, रात को आदमी को नींद तो आएगी, इंसान सोएगा जरूर, उस समय सब चट कर जाते हैं। मैं वन विभाग वालों से भी, फॉरेस्टर वालों से भी गुहार लगाना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ कि इसके लिए कोई उपाय करिए आप, जिससे कि ये जंगली पशु हमारे खेतों में न आए। हमारा बहुत सारा नुकसान होता है। इतनी मेहनत करते हैं, इतने बड़े वृक्षों में जाते हैं हम, ये इतने बड़े वृक्षों में जा कर के कितनी मेहनत करते हैं, उसके बाद हमारी मेहनत ख़त्म हो जाती है। हम किससे कहें अपनी व्यथा किससे कहें? जंगल में से हमने लकड़ी भी नहीं लानी ढेरी, घास भी नहीं लानी ढेरी, और फॉरेस्ट वालों के, जंगलात वालों के पशु हमारे नुकसान कर जाते हैं। मैं अनुनय विनय करता हूँ प्रशासन, शासन प्रशासन से, कि किसान की भी
किसान का भी ध्यान देना चाहिए। इसी भूमि से, इसी ज़मीन से ही तो उपलब्ध होगा। हल्दी है, मिर्च है, लहसुन है, अदरक है, पिनालू गडरी सब्जियां हैं, अन्न है, कहाँ से पैदा होगा? आखिरी अन्न साग सब्जी तो खाएगा इंसान। मैं सबसे हाथ जोड़कर प्रार्थना नम्र निवेदन करना चाहता हूँ शासन प्रशासन से कि वो हमारी गुहार भी सुने और कोई न कोई इन पशुओं को, जंगली पशुओं को ज़मीन से, खेती से दूर करने का उपाय करें। धन्यवाद, नमस्कार।